हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो जो है क्लास 12 के लिए। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। कहता है कि मोहिनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। मोहिनी लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स पर। ठीक है ना। किस तरह से हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मोहिनी लिमिटेड कंपनी है, तो ये हो गया हमारा मोहिनी लिमिटेड कंपनी। इन्होंने 10,000 शेयर्स को इशू किया है। ये हो गया हमारा 10,000 शेयर्स। एक शेयर्स का दाम जो है 10 रुपया रखा गया। उन्होंने बोला है कि 10% प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम जो है वह कितना है, एट द रेट ऑफ 10%। तो यानी कि 10 रुपया का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। ठीक है। अब आगे सुनिए। ऑन एप्लीकेशन 4 रुपया, एप्लीकेशन पर 4 रुपया है। ये हो गया एप्लीकेशन पर 4 रुपया। इसमें जो है आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है ना, प्रीमियम शामिल है। तो प्रीमियम कितना रुपया शामिल है, 1 रुपया, यानी कि बिना प्रीमियम का ये कितना हो जाएगा, 3 रुपया। फिर आगे सुनिए। कहता है कि ऑन अलॉटमेंट 4, अलॉटमेंट पर जो है 4 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया, 7 रुपया हो गया। अब कहता है कि द रिमेनिंग जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। कैसे, 3 रुपया ये और 4 रुपया ये, यानी कि 7 रुपया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 10 टोटल शेयर्स था, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 रुपया। अब आगे देखते हैं। कहता है कि एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 25,000। कंपनी ने इनवाइट कितना का किया था, 10,000 का किया था, लेकिन एप्लीकेशन इनके पास कितने का आ गए हैं, एप्लीकेशन 25,000 का आ गए हैं। ठीक है। अब सुनिए आगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स वेयर कैंसल एंड अमाउंट रिफंडेड। कहता है कि इनकम्प्लीट शेयर्स जो थे, 5,000 का शेयर्स जो आए थे उसको हम लोग लौटा दिए, यानी कि रिजेक्ट कर दिए। 25,000 में से 5,000 का शेयर्स का वैल्यू हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन था। अब आगे देखते हैं। कहता है कि रिमेनिंग शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और बाकी जो शेयर्स अगर बच गए होंगे, बच जाएंगे, उसको प्रोराटा के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा। कहता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। किस तरह से किया जाता है, अगर एप्लीकेशन पर ज़्यादा पैसा आता है तो उसको हम लोग अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। फिर कहता है कि मोहन who applied for 2,000 shares could not pay allotment and first call। मोहन एक शेयर होल्डर थे, ठीक है ना, एक शेयर होल्डर थे जिनका नाम मोहन था। इन्होंने 2,000 शेयर्स रखे हुए थे। इन्होंने आपका फर्स्ट अलॉटमेंट और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, क्रॉस मार्किंग। अब देखते हैं आगे। कहता है कि हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, इनका शेयर्स को जब्त कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि ऑल दिस शेयर्स वेर री इशूड एट 8 रुपीज़ शेयर्स पर। अब सभी शेयर्स जो 2,000 शेयर्स को जब्त किया गया था उसको हम लोग क्या किए हैं, 8 रुपये के हिसाब से री इशू करते हैं, यानी कि एक शेयर्स का दाम कितना रुपया पे री इशू कर रहे हैं, 8 रुपया के हिसाब से। गिव द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है। अब सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारा सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है, तो इक्विटी शब्द का उपयोग करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री बनकर तैयार। अब इसका अमाउंट देखते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन कितने पर आया है, 25,000 पर आया है। तो 25,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 लाख होता है। तो यानी कि हमारा अमाउंट में चला जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड, हमें कैश रिसीव हो गया है। ठीक है। अब इसका हम लोग एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला, यानी कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला हमारे पास जनरल एंट्री क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू कुछ रिजेक्ट भी हुआ है इसलिए टू बैंक अकाउंट, कुछ जो है हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करेंगे इसलिए ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन कितने का हम लोग को आया, हमारे पास आया था एप्लीकेशन जो था 1 लाख का आया था, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग शेयर कैपिटल में कितना का ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर कैपिटल पे हम लोग इसमें एक प्रीमियम भी है, तो इसमें हम लोग ना यहाँ पर प्रीमियम भी लिख देते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम लोग शेयर कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 30,000 रुपया, तो शेयर कैपिटल में हमारा हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। प्रीमियम में हमारा 1 रुपया है तो 10,000 गुना 1 यानी कि 10,000 रुपया, ये हो गया हमारा प्रीमियम में। अब देखते हैं इधर से 5,000 एप्लीकेशंस को हमने क्या किया था, हमारा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, तो 5,000 को हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस पर 4 था है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 20,000 होते हैं, यानी कि 20,000 को हमारे पास 20,000 होते हैं, हाँ ठीक है। 20,000 को हमारे कंपनी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो रिजेक्ट करने के लिए कौन सा है एंट्री, हमारे पास बैंक अकाउंट है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो डेबिट तरफ 1 लाख होता है और क्रेडिट तरफ जो होता है 60,000 रुपये होते हैं, 20,000 और 30,000, 50,000 और 10,000, 60,000, यानी कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अलॉटमेंट पर 40,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। नरेशन इसका हम लोग देख लेते हैं, नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग शेयर्स, शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया, चलिए शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री बन के तैयार। अब अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट में हम लोग किस तरह से डालेंगे, तो अमाउंट जो होगा हमारा 10,000 शेयर्स था, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग शेयर्स ट्रांसफ़र, शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर्ड कर दिया। चलिए ये जर्नल एंट्री। अब इसका पेमेंट वाला एंट्री के समय देखते हैं तो हमारा 40,000 रुपया तो है ऑलरेडी पहले ही एप्लीकेशन पर दे दिए थे, ठीक है ना, यानी कि 40,000 रुपया हमारा ड्यूज था, 40,000 रुपया हमने पहले ही दे दिया था, तो यानी कि ये तो कहानी क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सुनिएगा, मोहन जो थे 2000 शेयर्स रखे हुए थे, उन्होंने क्या किया था, अलॉटमेंट पर भी पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा पेमेंट ऑलरेडी पहले हो गया और यहाँ पर कहे कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो 2000 का जो शेयर्स था ना, तो 1000 हम इसमें रख लेंगे और 1000 आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डाल देंगे। इट मीन्स 1000 अलॉटमेंट पर जो था हमने पेमेंट नहीं किया था, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पेमेंट हो गया है और यहाँ कह रहा है कि पेमेंट नहीं किया, तो इसका बात का निगलेक्ट कर देंगे, इसका बात अब छोड़ देंगे। यानी कि अब हम यह समझेंगे कि हमने जो था 1000 शेयर्स का मोहन ने जो था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अब नहीं दिया, अलॉटमेंट वाला कहानी खत्म, ठीक है ना। अब बैंक वाला तो इसका एंट्री बनेगा नहीं, बैंक वाला एंट्री तो बनेगा नहीं, क्योंकि पेमेंट तो ले रहे हैं, पेमेंट तो हमने पहले ही ले लिया है ना, एप्लीकेशन के साथ ही इसका पेमेंट आ गया है, इसलिए बैंक वाला एंट्री नहीं बनेगा। यानी कि अब हम लोग कहाँ चलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चलेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को इशू करेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आएंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं अमाउंट में कैलकुलेशन, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 30,000 होता है, ये हो गया हमारे पास 30,000। नरेशन में हम लोग लिख देते हैं बीइंग शेयर्स ट्रांसफर्ड, हमने क्या किया है, शेयर्स को ट्रांसफर्ड कर दिया। चलिए अब इसका हम लोग पेमेंट वाला एंट्री करेंगे, तो एग्जैक्टली हमें पेमेंट वाला जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये तो हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा।
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया हमको लेना था? तो 30,000 रुपया। लेकिन एक शेयर होल्डर थे जो अब 1000 शेयर्स रखे हुए थे मोहन, अब वो 3 रुपये के हिसाब से नहीं देंगे, यानी कि कितना रुपया नहीं देगा? 3000 रुपया नहीं देगा। तो 30,000 में 3000 रुपया घट जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 27,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये अब कितना रुपया हमें मिल रहे हैं? 27,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, नरेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड। अब कंपनी क्या करेगा? इसका शेयर्स को जब्त कर लेगा। तो जब शेयर्स जब्त होता है तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन करके आता है? जब शेयर्स जब्त होता है तो हमारे पास जर्नल एंट्री जो है वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और जिसकी वजह से नहीं दिया था उसका अकाउंट, यही है ना। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू किसको नहीं, किसका पेमेंट नहीं किया था? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपया नहीं दिया था? 3000 रुपया नहीं दिया था, ठीक है ना। 3000 रुपया नहीं दिया था। अब 1000 शेयर था, 1000 को 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 10,000 रुपया होता है। यानी कि अब देखा जाए तो हमारे पास बैलेंसिंग अगर करते हैं तो कितना आता है? 7,000 रुपया। यानी कि ये 7,000 जो है हमारे शेयर्स को क्या कर लिया है? जब्त हो गया है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे इधर देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब फिर कंपनी कहता है कि ये शेयर्स को जो था वह 8 रुपये के हिसाब से री इशू करता है। शेयर्स का दाम पहले से 10 रुपया था, अब शेयर्स का दाम 8 रुपया, यानी कि डिस्काउंट हो गया है। तो डिस्काउंट वाला जर्नल एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, तो ये हो गया हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं बैंक में हमारे पास कितने चले जाएंगे। तो हमारे बैंक में जो है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितने हो जाते हैं? 8000 हो जाते हैं। ठीक है, 1000 को टोटल 10 था, यानी कि 10,000 रुपये हो जाएंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 10,000 रुपये हो जाएंगे। यानी कि बैलेंसिंग कितना होता है? 2000 रुपया। तो इसमें फॉरफिटेड में कितना चला जाएगा? 2000 चला जाएगा। ठीक है, अब नरेशन लिखने की बात है तो हमारा इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर्स को हमने क्या कर दिया है? शेयर्स को री इशू किया है। तो बीइंग शेयर्स री इशूड, ठीक है ना, एट डिस्काउंट लिखना चाहे, जो भी लिखना चाहे। अब इसके बाद जब शेयर्स को फुल्ली री इशू किया गया तो अब हम लोग को क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है हमारे पास जर्नल एंट्री? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री बन के तैयार, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट देखते हैं इसका किस तरह से हम लोग अमाउंट को डालेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है शेयर्स को फुल्ली री इशू किया गया है। इनमें जब फुल्ली री इशू होता है तो पहले का फॉरफिटेड में हमारा 7000 था, अब का फॉरफिटेड में 2000 था, यानी कि दोनों को घटा देंगे। तो इट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 5000। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे? बीइंग शेयर्स, सॉरी बीइंग प्रॉफिट था ना, तो इसमें लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट को हम लोग ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोग एक ही में बनाएंगे, अभी तुरंत बनाएंगे। ठीक है ना, इतना में हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने दोनों फॉर्मेट बना करके रखा है। अब आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमने इस तरह से फॉर्मेट क्यों बनाया है। तो देखिए आपका सवाल जो है कुछ दूसरा है। अब कहता है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। ये आपका हेडिंग है, बैलेंस शीट तैयार करना है। तो एक तरह से एक रफ बैलेंस शीट है। देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या बोलता है। कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक्स लिमिटेड के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है ना, ऑफ 10 लाख रुपया।
ठीक है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड के पास क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख का, ठीक है ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ध्यान से देखिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितने का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो देखिए 10 लाख रुपया उनके पास टोटल है, यानी कि एक शेयर्स का दाम उन्होंने 10 रुपया रखा है, यानी कि एक उनका जो था एक्चुअल में कितना होगा, 10 लाख जो है, इट मीन्स 1 लाख होगा उनके पास शेयर्स, है ना। 1 लाख को जब 10 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया था, यानी कि उनके पास यही ना आपका 10 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल हुआ, यानी कि 10 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल था। अब सुनिए आगे, कहता है कि द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है, 50,000 शेयर्स को इशू किया है, यानी कि ये तो था उनका ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है ना। इशूड कैपिटल कितना है, इशूड उन्होंने कितना शेयर्स को इशू किया है, तो इशूड शेयर्स को अगर देखा जाए, इशूड शेयर तो उनका कितना है, इशूड शेयर है वह 50,000 शेयर्स है, यानी कि 50,000 शेयर्स है, ठीक है ना। 50,000 शेयर्स को, एक शेयर्स का दाम कितना रुपया रखा गया था, 10 रुपया रखा गया था, यानी कि जब 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, 5 लाख होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद फिर कहता है कि एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो था वह सिर्फ 40,000 शेयर्स पर आया है, यानी कि सब्सक्राइब कितना हुआ है, सब्सक्राइब्ड शेयर देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब्ड शेयर जो होंगे वो कितने पर होंगे, 40,000 शेयर्स के, है ना। तो 40,000 शेयर्स को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, हमारे पास जो है वह 4 लाख होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 4 लाख। अब सुनिए, अब आगे देखते हैं कहानी। फिर कहता है कि ऑल कॉल वेयर मेड, सभी कॉल्स ले लिए गए थे, ठीक है, ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ ईच, लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट जो था 2 रुपये के हिसाब से नहीं हो पाया था, ठीक है ना। शेयर्स ऑन 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स रखे हुए थे एक शेयर होल्डर जो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किए थे। 500 शेयर्स ऑन विच द फाइनल कॉल वुड नॉट रिसीव वेयर फॉरफिटेड। अब शेयर्स जो थे 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स को ही जब्त किया है, ठीक है। सो हाउ द कैपिटल विल अपीयर। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं, तो फुल्ली सब्सक्राइब और पेडअप कितने पर हुआ था, शेयर्स को फुल्ली सब्सक्राइब और पेडअप कितने पर हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप, कितने पर फुल्ली सब्सक्राइब्ड थे और पेडअप थे वो एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास जो थे वह 1000 शेयर्स तो नहीं दिए थे, एक शेयर होल्डर जो थे 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था, इट मीन्स 40,000 शेयर्स था, 1000 शेयर्स अब नहीं दिया था, इट मीन्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड कितने पर हुए होंगे, 39,000 पर, 40,000 माइनस 1,000 है ना, यानी कि 39,000 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3,90,000 होते हैं, ठीक है। देखते हैं सब्सक्राइब कितने शेयर्स हुए थे और जो फुल्ली पेडअप, सब्सक्राइब्ड जो थे लेकिन फुल्ली पेडअप नहीं हुए थे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेडअप, फुल्ली पेड नहीं हुआ था। तो 500 शेयर्स थे जिसको हमने क्या किया था, फुल्ली पेडअप नहीं हुआ था, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा डबल लाइन से इसको अकाउंट को क्लोज कर देना पड़ेगा क्योंकि ये सब पहले से ही सब्सक्राइब हो गए थे। तो 500 शेयर्स जो थे ना उसको हम लोग क्या करेंगे, अब 2 रुपया जो था फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पर नहीं दिए थे, यानी कि कितना रुपया टोटल, 10 रुपया में 2 रुपया पर तो नहीं दिए, यानी कि कितने पर दिए होंगे, 8 रुपये पर दिए होंगे, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाई 8 जो है हमारे पास 4000 होते हैं, ठीक है ना, 4000 होते हैं। अब जब देखा जाए 4000 जो होते हैं ये हमारे पास हो गया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो शेयर्स जो था वह जब्त भी हो गया है, शेयर्स को जब्त कर लिया गया है, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स कितने होंगे, फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि 500 शेयर्स तो फॉरफिट कर दिए गए होंगे, है ना। 500 टोटल 10 रुपया था, 2 रुपया पर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं दिया था, यानी कि 8 रुपया पर दिया था, यानी कि 8 रुपया के हिसाब से
4,000 रुपये हो जाएंगे। इट मीन्स जब हम टोटल इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 3,98,000 होते हैं, ठीक है ना, 3,98,000 होते हैं। अब इसी को हम लोग बैलेंस शीट ऑफ एक्स में एडजस्ट कर देंगे, डाल देंगे। किसके नाम से डाल देंगे? शेयर कैपिटल के नाम से डाल देंगे। इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल, और हमारा ये जो है वर्किंग नोट 1 जो था यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक है। कितने आए हैं? 3,98,000 आए हैं। तो ये हम लोग इसको इस तरह से लिख करके दिखा देंगे, ठीक है। बस इतना ही कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, तो कहता है कि फिदासा लिमिटेड ऑफर्ड 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। कहता है फिदासा लिमिटेड जो थे वह कितने शेयर्स को इशू करते हैं? इशूड शेयर जो था उनका 64,000 शेयर्स था, उसमें से एक शेयर्स का दाम उन्होंने रखा था 100 रुपया। इट मीन्स कितने रुपये हो गए? 64 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कि प्रीमियम पर भी प्रीमियम 20 रुपया शामिल है, ठीक है। और किस तरह से है? कहता है कि आपका एप्लीकेशन पर जो होते हैं, एप्लीकेशन पर 20 रुपया है जिसमें आपका प्रीमियम भी शामिल है, ठीक है ना। फिर अलॉटमेंट पर 40 रुपया है, सॉरी आपका एप्लीकेशन पर 20 रुपया है, अलॉटमेंट पर 40 रुपया है जिसमें 20 रुपया आपका प्रीमियम शामिल है। यानी कि एप्लीकेशन पर 20 रुपया हो गया, अलॉटमेंट पर भी 20 रुपया हो गया, 20 रुपया प्रीमियम मिला करके 40 रुपया होते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो कहता है कि बाकी जो बच जाएगा, यानी कि 20-20 40 रुपया बच गए, यानी कि 60 रुपये जो है 20-20 40 रुपये हो गए तो 60 रुपये बच गए। तो 60 रुपया जो हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन जो है वह सिर्फ 60,000 पर ही आया, 60,000 पर ही आया है, ठीक है। लोगों ने सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? आप यह कर सकते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर जो होंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो थे वो कितने थे? 60,000 शेयर्स थे, ठीक है ना। तो 60,000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 6 लाख होता है, ठीक है। अब सुनिए, अब कहता है कि एक शेयर होल्डर थे जो 800 शेयर्स रखे हुए थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया है। इट मीन्स उन्होंने कितना पर पेमेंट किया होगा? 60,000 में से 8,000 पर पेमेंट नहीं किया। इट मीन्स कितना पर पेमेंट हुआ होगा? 52,000 पर पेमेंट हुआ होगा। यानी कि शेयर्स जो थे सब्सक्राइब भी किए गए थे और फुल्ली पेड अप भी किए गए थे। यानी कि हम लोग अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर्स एंड फुल्ली पेड अप, जिसको फुल्ली पेड किया गया था। तो कितना हो जाएगा आपका? 52,000 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 5,20,000, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है कि इस शेयर्स को जो नहीं पेमेंट किया था वो शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, ठीक है ना। 8,000 शेयर्स को जो था वह जब्त कर लिया गया है। तो देखते हैं, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स कितना होते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स जब्त किए गए हैं? 8,000 शेयर्स, ठीक है ना। 8,000 शेयर्स को जब्त किए गए हैं। एक शेयर कितना पर उन्होंने पेमेंट किया था? 20 रुपया एप्लीकेशन पर, 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, जिस पर 20 रुपया प्रीमियम है, यानी कि विदाउट प्रीमियम 20 रुपया उस पर और 20 रुपया एप्लीकेशन पर, यानी कि 40 रुपया पर पेमेंट किया था, है ना। तो यानी कि 40 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 8,000 को जब 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,20,000 होते हैं, ठीक है ना। 3,20,000 होते हैं। ये तो फुल्ली पेडअप हो गया था। हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो यहीं पर होता है। यानी कि जब हम लोग 50 ये जो थे ना 50, इस पर जो थे 52 लाख होते हैं, 50 नहीं होते हैं, 52 लाख होते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी 60 लाख होंगे, 6 लाख नहीं होंगे, 60 लाख होंगे। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, 60 लाख होते हैं, ठीक है। तो 52 लाख में से हमारा 3,20,000 जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 55,000 होते हैं, ठीक है ना। 55,000 और यही हमारा जो है वह शेयर कैपिटल में हम लोग इसको दिखा देंगे। शेयर कैपिटल में वर्किंग नोट 1 जो था उसमें कितना आया था हमारा? 55,000, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वह क्लियर हो जाता है।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कहता है कि बालाजी लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, यानी कि इशूड शेयर की बात अगर किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इशूड शेयर्स जो था 2000, कितने हमारे पास शेयर्स है 2000 शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक शेयर्स का दाम 100 रुपया है, यानी कि हमारे पास जो है वो कितने हो जाते हैं 2 लाख हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है कि ऑल द मनी वेयर रिसीव्ड, सभी मनी जो था रिसीव हो गया था, सिवाय एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर्स रखे हुए थे, उससे सिर्फ एक शेयर्स पर 90 रुपया ही आ पाया है। ठीक है ना, दिस 200 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ये 200 शेयर्स को जब्त कर लिया गया और 100 शेयर्स को री इशू किया गया, यानी कि शेयर्स 100 शेयर्स को री इशू किया गया है। इट मीन जो था शेयर्स सब्सक्राइब किए गए हैं और फुल्ली सब्सक्राइब हुए हैं और री इशू किए गए थे, यानी कि शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वो कितने हो जाएंगे, शेयर्स सब्सक्राइब जो हुए थे, ठीक है ना, शेयर्स को जो सब्सक्राइब हो गए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप कितने पर हुए थे, यानी कि 2000 शेयर्स था जिसमें 200 शेयर्स तो जब्त हो गया था, लेकिन री इशू किया गया 100 शेयर्स को री इशू किया गया, यानी कि हमारे पास 100 शेयर्स ही जब्त हुए, है ना। तो यानी कि जब 2000 में से 100 घट जाएंगे तो कितने होते हैं, 1900 होते हैं। तो 1900 एक शेयर्स का दाम कितना रखा गया था, 100 रुपया रखा गया था। तो इसमें से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वह कितने रुपये हो जाते हैं, 1,90,000 रुपये हो जाता है। ठीक है ना, चलिए 1,90,000 रुपये हो जाते हैं। अब देखते हैं, फिर कहता है कि ये जो था 100 शेयर्स को री इशू किया गया था 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके लिए क्या कैलकुलेशन होंगे। तो कहता है कि जब 80 रुपये के हिसाब से री इशू किए गए हैं तो अमाउंट जो था कितना रुपया हमारा जब्त किया गया, वो देखिए पहले जब्त हमारा कितना हुआ, यानी कि अमाउंट फॉरफिटेड क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स के हिसाब से एक शेयर्स पर कितना रुपया रिसीव हुआ था, 90 रुपया रिसीव हुआ था, यानी कि 100 शेयर्स को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वह कितने आते हैं, 9000 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से फिर हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि हाफ री इशू क्या है, पूरा तो री इशू हुआ नहीं है, हाफ री इशू हुआ है, तो फॉर्मूला लगाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लेस जो होंगे, ये तो हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स वाला हो गया, यानी फॉरफिटेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स, तो हमारे पास आ गए 90,000। ठीक है ना, उसमें फिर हम लोग क्या करते थे, लेस री इशूड शेयर, यानी कि लेस यानी डिस्काउंट जो होता था उस पर, तो डिस्काउंट ऑन री इशू किया गया है तो उस पर डिस्काउंट देखते हैं। तो हमारा जो था एक शेयर, कितने शेयर्स री इशू किए गए हैं, 100 शेयर्स को इशू किए गए हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए डिस्काउंट कितना रुपया हुआ होगा। आपका जो था शेयर्स 80 रुपये के हिसाब से इशू किए गए, पहले के शेयर्स का दाम 100 रुपया था, अब 80 रुपया, यानी कि 20 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 2000 होते हैं, यानी कि हमारे पास जो है कितने हो गए, अब 7000 हो गए, यानी कि यहाँ पर हमारा जो था अब 7000 जो है उसको हम लोग इसमें कौन से नाम से लिखेंगे, तो आपका जो है इसमें हम लोग कौन से नाम से लिखेंगे, ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से दिखाएंगे। किसके नाम से दिखाएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से दिखाएंगे, ये 700 रुपया। ठीक है ना, अब चलिए अगर आप चाहें तो टोटल को ऐड भी कर सकते हैं, तो 1,97,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर शेयर कैपिटल में 1,97,000 डाल दीजिए, या तो फिर आप इस तरह से डाल दीजिए, शेयर कैपिटल जो था आपका 1,90,000 का था। ठीक है, और उसके बाद आपका फॉरफिटेड शेयर जो था, फॉरफिटेड शेयर्स वह आपका जो था 700 का है। आप इस तरह से करके दिखाइए, या डायरेक्ट भी आप शेयर कैपिटल के नाम से जो है वह 1,97,000 डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ यह लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन, जिसे हमने हमेशा की तरह आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।